जिनके बच्चे नशे जैसी बुरी लत में मुब्तला हैं, वो कब और इसका टाइम क्या है, वो कब अदारे में पेशेंट्स को लेकर आएँ। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? ठीक ठाक? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आप बताएं कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान। अच्छा डॉक्टर साहब, बताइएगा कि आप इस अदारे के साथ कब से मुंसलिक हैं? जी, मुझे ऑलमोस्ट 8 मंथ्स हो गए हैं हयातिनों में एज ए मेडिकल ऑफिसर काम करते हुए। और इस दौरान जैसा कि आपने पहले मेंशन किया कि कब पेशेंट्स आते हैं, यूजुअली डिपेंड करता होता है कि किस तरह के सिम्टम्स वो परसिस्ट कर रहे हैं पेशेंट्स के अंदर। और अगेन याद रखिएगा, जो नशा है वो इट्सेल्फ तो जो इफ़ेक्ट्स बॉडी पे काज करता ही करता है, इसके अलावा इसके साइकेट्रिक बहुत इफ़ेक्ट्स होते हैं। तो वो ना सिर्फ उनकी अपनी ज़ात के लिए जो से होते हैं बड़े गलत साबित होते हैं, दूसरा फैमिली को भी बड़ा नेगेटिवली इफ़ेक्ट करते होते हैं। तो मेनली जब जो पेरेंट्स हैं या फैमिली मेम्बर्स हैं, वो जब पेशेंट्स को लेके आते हैं तो मोस्टली उनकी जो कंप्लेन ये होती है कि ऐसे साइकेट्रिकली जो से है ना, वो अच्छा बिहेव नहीं कर रहे होते, यानी उनके अंदर एंगर इश्यूज़ आ जाते होते हैं, एनजाइटी हो रही होती है, नींद नहीं पूरी हो रही होती, ठीक है। फिर अगेन जो सिम्टम्स इंडिविजुअली वेरी भी करते होते हैं कि किस टाइप का नशा है, फिर उसके सिम्टम्स अगेन डिफरेंट होते हैं। तो ये ज़्यादातर जो मेनली जब पेशेंट्स हमारे पास आते हैं वो तब भी आते हैं जब उनको साइकेट्रिक कंप्लेंट्स होने लगती हैं। हर तरह का जो ड्रग्स हैं उनका ट्रीटमेंट यहाँ पे होता है। स्पेसिफिकली आजकल चूँकि आइज़ को मैंने स्पेसिफिकली यंग एज के अंदर, ठीक है, तो उसमें जो मेन इशू आइज़ के साथ आ रहा है कि उसमें जो पेशेंट्स होते हैं ना, उनके साइकेट्रिक बहुत हैवी कंप्लेंट्स हो जाती हैं, उनके एंगर इश्यूज बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, वहम वसवसे होने लग पड़ते हैं। उस वजह से वो बहुत ही ना, जिसे कहते हैं, कि डेंजरस एंटिटी बन जाता है अपने लिए भी और फैमिली के लिए भी। यानी कुछ पेशेंट्स उस पीक पे पहुंच जाते हैं कि वो अपने आप को नुकसान पहुंचा सकते हैं, और कुछ इस पीक पे पहुंच जाते हैं कि वो फैमिली को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो जो स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट होता है, अगर कोई बहुत क्रॉनिक पेशेंट ना हो, अगेन ये इंडिविजुअली वेरी करता है कि किसका कितना टाइम फ्रेम हो, लेकिन अगर हम एक स्टैंडर्ड को लेके चलें तो 3 to 4 मंथ्स का कोर्स होता है हमारा इसका, ठीक है। उसमें ये होता है कि इनिशियली हमने देखना है कि जो एक्टिव कंप्लेंट्स हैं साइकेट्रिक, उनको एड्रेस करें। कोई सिम्टोमेटिक कंप्लेन आ रही है, जैसे जिस्मानी तौर पे वीकनेस हो रही है, वेट लॉस बड़ा कॉमन होता है, उसके अलावा डाइट जो सी बड़ी कम हो जाती है, एपेटाइट रिड्यूस हो जाती है, तो हम उन चीज़ों को एड्रेस करते हैं। विद द पैसेज ऑफ टाइम साथ काउंसलिंग होती है। काउंसलिंग का ये फ़ायदा है कि अगर कोई अंडरलाइन फैक्टर है, यानी कोई ऐसा है घरेलू कोई लड़ाई है, कोई ऐसा इशू है, या कोई कंपनी बेस ऐसा इनको इशू हो गया कि दोस्त साहब हैं, तो काउंसलिंग का मेन जो एडवांटेज है कि वो आइडेंटिफाई कर देता है कि कोई अंडरलाइन कॉज तो नहीं है, कि सिर्फ हम ड्रग को ना छुड़वाएं, उसके जो अंडरलाइन जो सा कॉज है ना, उसको भी साइमल्टेनियसली ट्रीट करें। तो इसमें 1 मंथ लग जाता है एक अच्छे डायग्नोसिस तक पहुँचने। उसके साथ हमारे कंसल्टेंट भी हमारे पास और साइकोलॉजिस्ट भी होती हैं जो इंडिविजुअल और ग्रुप काउंसलिंग करती होती हैं। 1 मंथ में पेशेंट इस कंडीशन में आ जाता है कि आप जिस तरह की भी मतलब कि काउंसलिंग कर रहे हैं, वो आपकी बातों को समझ सके या कि आपकी बातों पे वो अमल पैरा हो। देखिए, 1 मंथ के अंदर तकरीबन ये कि वो एक चीज़ों को ना इनिशियली तौर पर ये समझता है कि हाँ मैं गलत कर रहा हूँ, लेकिन अभी उसके ऊपर उसका पूरा इत्तेकाद नहीं हुआ होता, यानी मुस्तकिल मिजाजी नहीं हुई होती कि अगर हम उसको उससे फ्री करेंगे तो वो पीक विड्रॉल पे है, वो फिर और ज़्यादा नशा बाहर जाके ले सकता है। इसमें इंपॉर्टेंट फैक्टर ये भी है कि हमें इनकम्प्लीट कोर्स नहीं करवाने चाहिए पेशेंट के, उसका फिर जो सी रिकरेंस बड़ी कॉमन होती है, ठीक है। 1 मंथ के बाद जो सा थोड़ा पेशेंट बेहतर होता है, फिर अगेन 2nd मंथ, फिर 3rd मंथ, फिर ग्रेजुअली जो है ना वो इम्प्रूव होने लग पड़ते हैं पेशेंट। आपके अलावा यहाँ पे कौन कौन से डॉक्टर हजरात जो होते हैं? मेरे अलावा मेडिकल ऑफिसर मॉर्निंग में भी होते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो हमारी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं 2 हैं, उसमें डेली इंडिविजुअल ग्रुप काउंसलिंग होती है, और इसके अलावा हमारी कंसल्टेंट साइकियाट्रिस्ट है डॉक्टर क्लास होती है? हाँ जी, मतलब ये कि ग्रुप काउंसलिंग से मुराद है कि 20-30 इंडिविजुअल्स को हमने बैठा दिया और मैडम ने उनकी काउंसलिंग ओवरऑल कर दी कि ये अच्छी चीज़ है, ये बुरी चीज़ है। इंडिविजुअल काउंसलिंग से ये मुराद है कि इंडिविजुअली हर बंदे पे फोकस होता है कि क्या इसका अंडरलाइन कॉज क्या है, उसको बंदा आइडेंटिफाई करने की कोशिश करे, फिर उसके स्पेसिफिक उसकी मैनेजमेंट की जाए। नशे को छुड़वाने के लिए आमतौर पे जो हमारे सोसाइटी में एक तासर पाया जाता है वो यही होता है कि नशे को छुड़वाने के लिए ये खुद डोज एक मेंटेन की होती है। ये इस बात में किस हद तक सजा है? जी, इसमें सच्चाई इतनी कि माइनस में चले जाती है, ठीक है। ये इंडिविजुअल देखें, ये चीज़ें मेडिकली रिलेटेड हैं, तो जब एक रजिस्टर्ड डॉक्टर, एक रिकग्नाइज्ड डॉक्टर ट्रीटमेंट करता होता है, इवन एक सिंपल पेन किलर भी होता है ना, उसके अंदर भी सिडेशन होती है, वो ऐसा काम ऐसा करता है। कभी भी जो नींद की ऐसी गोलियां इसका ट्रीटमेंट नहीं होती। सिर्फ जो ट्रीटमेंट बेस होता है वो साइकेट्रिक बेस होता है, यानी अगर किसी बंदे को गुस्सा ज़्यादा आ रहा है तो उसके अकॉर्डिंग हमारे जो साइकोलॉजिस्ट हैं, साइकेट्रिस्ट हैं, उसके अकॉर्डिंग मैनेजमेंट करते हैं। बट ये बिल्कुल गलत नैरेटिव है कि कोई ऐसी ड्रग उस पर, वो तो फिर हमें फ़ायदा क्या हुआ, ठीक है ना। वो अल्टीमेटली हमने उसको उधर से छुड़ा के एक और चीज़ पे लगा दिया, तो ऐसी कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती। हाँ जी, अलबत्ता ये कि डिपेंड करता है कि पेशेंट की कंप्लेंट्स कैसी हैं।
अगर इनिशियली उसको बहुत गुस्सा ये आ रहा है तो उस टाइम हमें साइकेट्रिक बेस्ड मैनेजमेंट करनी पड़ती है ताकि उसका एंगर लेवल थोड़ा कम हो जाए। बट अगेन उसको हमने साइमल्टेनियसली आहिस्ता आहिस्ता छुड़वाना होता है। नॉर्मली हम ये करते हैं कि 3 मंथ्स तक हम साइकेट्रिक और दूसरी मल्टीवाइटामिन्स या इस तरह की चीज़ें देते रहते हैं ताकि जो पेशेंट है उसकी बॉडी जो सी है ना वो वापस स्टेबल हो जाए। फिर जो नेक्स्ट 1 मंथ होता है ना वो उसको ऑब्जर्व करते हैं कि विदाउट ड्रग ये कैसा बिहेव करता है हमारे पास, ठीक है। तो ये एक एवरेज ऑन एवरेज 3 to 4 मंथ्स का कोर्स होता है। बट अगेन अगर कोई पेशेंट बहुत क्रॉनिक है, उसकी कंप्लेंट्स ज़्यादा हैं, तो ये जो सा टाइम फ्रेम है वो आगे भी हो सकता है। तो जिस तरह नाज़रीन आपने सुना कि जो हमने डॉक्टर साहब से बातें की है कि जो तासुर पाया जाता है नशे को छुड़वाने के लिए नशे पे लगाया जाता है, उन्होंने कहा कि ऐसी कोई बात भी नहीं है। तो नाज़रीन जिस तरह हमने डॉक्टर साहब से बात की है, उन्होंने बताया है कि वो पेशेंट को किस तरह डील करते हैं, कैसी उनकी काउंसलिंग होती हैं। तो अभी हम उस जगह पे पहुँचे हैं, उस पॉइंट पे पहुँचे हैं यहाँ पे ये जो नशे के आदि अफराद हैं उनकी जो ट्रीटमेंट की जाती है, उनको रखा जाता है। यहाँ पे हमारे दोस्त मौजूद हैं और हमारे भाई मौजूद हैं। हम इनसे बात करते हैं, इनसे पूछते हैं इस अदारे के बारे में कि यहाँ पे कैसे इनको कौन कौन सी सहूलियात मिल रही हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं? ठीक-ठाक हैं? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा भाई, कितनी देर हुई आपको हयात इनोसेंट में आए? मुझे ऑलमोस्ट 2 मंथ हो गए। 2 मंथ हो गए। तो आप पहले कौन सा ड्रग लेते थे? मैं क्रिस्टल में आइस। अच्छा, आइस लेते थे जी। तो कितने 3 मंथ हो गए हैं आपको आए हुए? 2 मंथ्स हो गए। 2 मंथ हो गए हैं आपको। यहाँ पे आपको किस तरह का माहौल मिला है? माशाल्लाह अच्छा माहौल है, साफ़ सुथरा माहौल है, फैमिली माहौल है। अच्छा, डॉक्टर्स अच्छे हैं, उनका बिहेवियर भी काफ़ी अच्छा है ठीक है, और काफ़ी सपोर्टिंग है माशाल्लाह। ठीक है। काउंसलिंग भी हमारी होती है, वो जो मैडम्स आती हैं वो भी बड़ी सपोर्टिंग है माशाल्लाह। और बाकी फिर जब यहाँ पे आते हैं हम तो दाएं बाएं हमारे हम साहिब बन जाते हैं, भाई बन जाते हैं, आपस में दोस्त बन जाते हैं, टाइम अच्छा पास होता है, अल्हम्दुलिल्लाह इलाज करवा रहे हैं। ठीक है। और यहाँ का जो स्टाफ है उस बारे में आप क्या कहते हैं? स्टाफ माशाल्लाह बहुत ज़्यादा Cooperate करते हैं। कोऑपरेटिव है जी, बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव है। मियाना रवि से आपके साथ वो मारते पीटते तो नहीं है? नहीं बिल्कुल नहीं, सख्ती जैसी कोई बात नहीं है। बिल्कुल जिस तरह किसी को ट्रीट करना चाहिए पेशेंट को वैसे ही। ओवरऑल ऐसे ही ट्रीट करते हैं या कि कुछ मतलब जिस तरह अभी आपकी कंडीशन ठीक है, आप माशाल्लाह से ठीक लग रहे हैं, जो बाज़ का ऐसे भी पेशेंट आते होंगे जिनकी वो कंडीशन जो है वो मतलब कि ठीक नहीं होगी, स्टेबल नहीं होते, तो उनके साथ उनका बर्ताव कैसा होता है? देखिए ये अकॉर्डिंगली होता है। अब एक पेशेंट आया ना, अगर वो खुद को नुकसान पहुंचाना चाहता है कि वो चाहता है वो टकरे ना मारे, दीवार से अपना सर ना फोड़ ले, तो उसको ज़हरी बात है फिर 2 बंदे पकड़ के रखते हैं, कंट्रोल करना पड़ता है। मतलब देयर इज़ नथिंग सच एज वायलेंस जो आप पूछना चाह रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं, कोई तशद्दुद नहीं, कोई वायलेंस नहीं है। लेकिन पेशेंट को ज़ाहिर बात कंट्रोल करना होता है तो वो अकॉर्डिंगली ही होता है। और मैं जब से आया हूँ मैंने तो ऐसा कोई सीन नहीं देखा और मेरे साथ तो मुझे तो किसी ने कोई भी नहीं किया। तो जिस तरह नाज़रीन आपने सुना है कि यहाँ पे इस अदारे में हयात नो सेंटर में किसी तरह की भी पेशेंट के साथ कोई भी सख्ती जो है वो नहीं बरती जाती, उनके साथ बड़ी ही म्याना रवि से पेश आया जाता है और उनको ऐसे माहौल दिया जाता है जिस तरह के घर का माहौल होता है। तो हमारे साथ एक और दोस्त मौजूद हैं, हम उनसे भी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं? ठीक-ठाक हैं? अच्छा भाई, कितनी देर होगी आपको यहाँ पे आए? मुझे तकरीबन 3 मंथ। ठीक है। आप कौन सा नशा करते हैं? मैं आइस आइस का। ठीक है। तो अभी 2 मंथ हो गए हैं आपको यहाँ पे आए हुए, तकरीबन 3 मंथ होने वाले हैं। अच्छा, तो ये बताइएगा कि यहाँ पे आपको कैसा माहौल मिल रहा है? माहौल काफ़ी अच्छा है माशाल्लाह, अच्छा इलाज हो रहा है, अच्छा यानी कि सारा सपोर्टिव है, कोऑपरेट करता सारा स्टाफ वगैरह भी, काफ़ी अच्छा माहौल है। ठीक है। घर की तरह का माहौल लग रहा है आपको? हाँ जी बिल्कुल फैमिली वाला माहौल। अच्छा, कि यहाँ पे 5 वक्त की नमाज पढ़ाई जाती है, व्हाट्सएप मतलब कि कारी लोग इनके आते हैं, ऐसा जी है? बिल्कुल 5 वक्त की नमाज़ पढ़ते हैं, फजर की लेके इशा तक, और रोज़े चल रहे हैं तो माशाल्लाह रोज़े भी हम रखते हैं अंदर रहते हुए, तो नमाज वगैरह भी हम साथ मतलब कि पढ़ते हैं। सहरी अफ्तारी का बाकायदा तौर पे यहाँ पे इंतज़ाम है? हर चीज़ का इंतज़ाम है। अच्छा, तो 5 वक्त नमाज भी आपको बाजमात अदा करवाई जाती है? जी, बिल्कुल। और इसके अलावा नाजरा कुरान वगैरह? वो असर के बाद कुरान की क्लास होती है 1 घंटे की, उसमें भी हम बैठते हैं सारे भाई, जिनको नहीं आता वो सीखते हैं, जिनको आता है वो फिर आगे मजीद अपना पक्का करते हैं। मतलब कि यहाँ से आप फिर कारी बनकर ही निकलेंगे। ठीक है। खैर अच्छी खैर अच्छा, तो आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैसेज यही देना चाहूँगा कि नशा ना करें, अपनी ज़िंदगी से प्यार करें, और बस यही है कि यही मैसेज। नशा ना करें। अच्छा। हाँ जी, ज़िंदगी बहुत कीमती है। देखें जी, जिस तरह नाजरीन ये भाई ने बताया कि ये आइस का नशा करते थे, इन्होंने ये मैसेज दिया है कि भाई नशा ना करें, अपनी ज़िंदगी से प्यार करें। बाकी आपने अदारे का माहौल देख लिया है, मेरा कैमरामैन आपको दिखा रहा होगा, या पीछे से भी हम व्यू लेते आए हैं। कुछ दोस्त हमारे सोए हुए हैं, कुछ से हमने बात भी की है। इसी तरह हम जो अदारे के CEO हैं उनसे भी बात करते हैं, उनसे भी जानते हैं। तो जिस तरह नाजरीन अभी हमने डॉक्टर साहब से भी बात की, पेशेंट्स के भी व्यू लिए, तो अभी हमारे